राधे राधे। आज 10 जनवरी 2026 है और आज माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और शनिवार है। आइए श्रवण करते हैं माघ महत्म। और आज शनिवार से जुड़ी हुई जैसे पीपल सींचने की कथा माघ महीने में आज के दिन सुनी जाए तो लाभ देती है, और साथ ही अन्य कथाएं जो कि आपके कल्याण के लिए बहुत सहायक होंगी। आप सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज सप्तमी तिथि 8:24 के आसपास है। उसके उपरांत अष्टमी है। आज अष्टमी के निमित्त भी कथा इत्यादि सुनी जाए तो लाभ देती है, तो सुनिएगा। साथ ही आज हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र है जो कि अति सुंदर है। सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। और राहु काल का शुभ समय करीब सुबह 9:54 से 11:14 के आसपास है। आप अशुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज सबसे सुंदर सूर्य उदय का समय 7:14, सूर्यास्त का समय 5:54 रहने वाला है। आज हर कार्य की जीत का समय सबसे सुंदर समय 12:12 से 12:55 तक रहने वाला है। इसके साथ ही आज शुभ चौघड़िया प्रातः काल 8:34 से 9:54 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, मैं इसी तरह से रोज आप सभी को आज का पंचांग भी सुनाती हूँ। आप इसी तरह से शुभ और अशुभ जो पंचांग में वर्णित है उस जानकारी को लेना चाहते हैं, अपना दिन सफल बनाना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। आरंभ करते हैं आज की कथा का श्रवण करना। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, पीपल देवता की जय। कथा अनुसार किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती थी, नियम से पीपल देवता की पूजा करती थी, जल चढ़ाती और दिया लगाती और परिक्रमा करती। सेठानी के पास वैसे तो सब कुछ था, पर उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान पुत्र नहीं है, और इसी दुख के कारण सेठ सेठानी बड़े दुखी रहते थे। सेठ जी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंताएं भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई बुलवाई और कहा कि सेठ से जाकर कहो कि मैं गर्भवती हूँ, और यह बात पूरे गांव में फैला दी। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत सारे पैसे दिए। दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाएगा और बच्चा पैदा होने का समय भी आ जाएगा तब क्या कहूंगी। तब वह कहने लगी कि जब किसी के यहाँ बच्चा होगा ना तो थोड़ी देर हमारे यहाँ उसे ले आना और रुला देना, और इस काम के लिए तुझे मैं बहुत सारा धन दूंगी। अब तो दाई मान गई क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया था। उसने सोचा इस काम के तो बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, मैं कर देती हूँ, जो होगा सेठानी अपने आप देख लेगी। इस तरह झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई के यहाँ किसी के जो है बच्चा हुआ, तो वह बच्चा लाई और अभी अभी जो पैदा बच्चा हुआ था सेठ जी के यहाँ लाकर खूब जोर जोर से रुला गई। सबको उसकी आवाज भी सुनवा दी। पूरे गांव में कहलवा दिया कि सेठानी के तो बेटा हो गया है। अब बेटे के जन्म को 1.25 महीना हो गया तो जेठानी ने जो है चूड़ा पूजन का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी बोली कि उसे नजर लग जाएगी इसलिए बाहर नहीं ला रही हो। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने अपने बेटे को आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया। यहाँ तक कि सेठ जी ने भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा। एक दिन सेठानी बोली कि मुझे तो अपने बेटे को काशी पढ़ने भेजना है। तब सेठ जी बोले कि अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का तो मुख तो देख लेने दो, मुझे पता नहीं है कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तो सेठानी बोली अभी नहीं, अभी जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तब सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया और वह जो है अब काशी पढ़ने गया, ऐसा मन में उसने सोच लिया। इस तरह से दिन निकलते गए। सेठानी का वह बेटा जिसे अभी किसी ने नहीं देखा था वह करीब 16 साल का हो गया था। एक दिन सेठानी फिर सेठ जी से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सी कन्या को खोजो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी ने कहा मेरे को क्यों पागल बना रही है, अभी तक मैंने बेटे को देखा नहीं, मैं उसकी शादी कैसे कराऊं। तो सेठानी बोलती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, आप लड़की ढूंढो, बेटा आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। जब सब लड़कियां अपने घर जाने लगी तो लड़की जो कि बहुत समझदार लगी वह वहां रही थी। उसके पीछे पीछे सेठ जी चल दिए। घर पहुंचते हैं, उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। जब लड़के के बारे में पूछते हैं तो वह कह देते हैं कि सेठानी ने उन्हें
कहकर भेजा है कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं फिर ब्याह कैसे होगा? तब वह कहते हैं कि कटार से ब्याह कर दूंगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती है, सगाई भी कटार से कर लेते हैं, शादी भी कटार से करा देते हैं, फेरे भी कटार से ही हो जाते हैं। करते करते बहू ससुराल आ जाती है। बहू को घर में कुछ ही समय बीत गया था, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आसपास के लोगों के दिल जलने लगे। सेठानी की औलाद भी नहीं थी कि अब उसके घर बहू भी आ गई तो सबको खूब चिढ़ हो गई, तो आसपास की सभी औरतें उससे खूब जलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए और कहा कि तूने अपने पति को कभी देखा है क्या? तो फिर बहू ने मना किया। तब सबने कहा कि तेरे कान, सबने उसे भरे तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे। सास पूछती है ऐसा क्यों कह रही है? तब वह पड़ोसन की सारी बात बता देती है। तब सास उसे पड़ोसन से कहती है कि सब कुछ मना कर दे, उनके साथ उठा बैठा मत कर। अब सास जब भी कहीं बाहर जाती, कहीं मंदिर जाती, तो बहू घर से बाहर न जाए तो उसका मन भी लगा रहे, इसलिए बहू को सारे कमरों की चाबी दे देती थी और जाते हुए कहती थी कि मैं इतने बजे आऊंगी, कमरा खोल खोल कर देख लेना। बहू उन कमरों को खोल खोल कर देखती है। एक कमरे में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे होते हैं, कपड़े पहनकर देखती है तो खुश हो जाती है। दूसरा कमरा खोलती है तो बहुत सारे गहने होते हैं, रोज नए नए कपड़े पहनती है और खुश हो जाती है, सोचती है कि मेरा ससुराल तो बहुत अमीर है। तीसरे कमरे को खोलती है तो खूब मिठाइयाँ थी, अगले कमरे में अनाज खूब होता है, उसने अगले कमरे में कुछ भी नहीं होता। इस तरह से सारे कमरे में कुछ ना कुछ चीज भरी होती है। एक दिन बहू सबसे बोर हो गई तो उसने सबसे आखिरी कमरा खोला, वही एक कमरा बचा था, उसे उसने अभी तक नहीं खोला था। अब उसमें बहुत अजीब ही नजारा था। उसमें एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर भी था, बहुत सारे भगवान की तस्वीर भी थी, बड़ा अजब नजारा था। बहू वहां पर बैठी थी, तभी पेड़ में से एक लड़का निकला। बहू से पूछा तुम कौन हो? तो वह लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ। वह कहने लगी कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं आते? अपनी माँ से क्यों नहीं मिलते? बाबा से क्यों बात नहीं करते? कभी मुझसे भी क्यों नहीं मिलने आते हो? तब लड़का बोला कुछ भी मत पूछो, जैसा कहता हूँ वैसे करती रहो और मेरी माँ को भी मत बताना कि मैं आ गया हूँ। उसने सोचा कुछ अजीब बात तो है, फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को कभी देखा तो नहीं था। वह सोचने लगी कि हर घर, इस घर में आया है तो मेरा पति ही होगा। उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब जब भी सासू माँ कहीं बाहर जाती, मंदिर जाती, सीधा बहू उस कमरे को खोलती और पेड़ पर बैठा हुआ लड़का उसको निकलता और दोनों खूब बातें करते, खाते पीते और एक दूसरे से मेल मिलाप करते। एक दिन बहू गर्भवती हो गई तो सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाई, तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, बेटा तो घर में है नहीं। तो अपने सास ससुर की बातें सुनकर बहू रोने लगी और कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो सेठानी पूछती है तो अच्छा बताइए बेटा किसका है? तो बहू कहती है आपके ही बेटे का है, वह काशी जी पढ़कर आ गए हैं, सातवें कमरे में छुप कर बैठे हैं और आपसे अभी मिलने नहीं आएंगे, इसलिए आपको पता नहीं है। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ, फिर हम दोनों खूब बातें करते हैं, खाते पीते हैं, समय व्यतीत करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तब सास कहती है तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? बहू बोलती है कि आपके बेटे ने ही मना किया है कि अभी किसी को मत बताना, मेरी माँ को भी मत बताना। तो सासू कुछ सोचती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब तू अपने पति से कह देना कि अब तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम था। अगले दिन सासू माँ जब मंदिर गई थी तो बहू ने कमरा खोला, पेड़ में से लड़का निकला। तो उसने कहा कि सासू जी ऐसे ऐसे से कहाँ से हैं? तो लड़का बोला ठीक है, मैं तेरा जो चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है ना उसमें आ जाऊंगा। अब सास घर आई तो बहू से पूछा कि तूने मेरे बेटे से कह दिया ना? वह हाँ तो बोल रहा है। तब वह बोली हाँ जी मैंने कह दिया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है, वह जरूर आ जाएंगे। सास और बहू दोनों निश्चित हो जाती है, मन में उनके शांति हो जाती है। 7वें महीने चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम होता है तो सारा काम जो है इकट्ठा होता है। बहू को बैठाया गया,
बेटे को बैठाने की बारी आई तो थोड़ी देर में एक 17-18 साल का खूब सुंदर हट्टा कट्टा कोरा सुंदर एक लड़का आता है और बहू के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां जो मेहमान थे उनके सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सारे गांव वाले थे उसे देखकर जो है चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का। तो सभी औरतें कहती हैं अच्छा इसलिए सेठानी सबको नहीं दिखाती थी, हमेशा इसको छुपा कर रखती थी कहीं नजर न लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं तो लड़का भी जाने लगा। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती थी कि बेटा तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो और तुम कैसे हो। तब वह लड़का बोलता है कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तो पीपल देवता ने दिया है आपके लिए। माँ पीपल देवता की पूजा करती थी और हमेशा अपने लिए एक औलाद मानती थी, पुत्र मांगती थी। पीपल देवता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ बेटे को लेकर पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे पास भेजा है। तब वह लड़का वापस पीपल देवता में समा जाता है। जब माँ प्रार्थना करती है उसे आवाज लगाती है तब वह पीपल में से बाहर निकल आ जाता है। तब सेठानी को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने पूजा प्रार्थना और मेरी मनोकामना को पूर्ण आज कर दिया है। उसकी बेटे की प्रार्थना जो है उसे देने की पीपल देवता ने सुनी, इस प्रकार अपने बेटे के रूप में उसे भेजा। हे पीपल देवता, जैसे सेठानी की पुत्र प्राप्ति की कामना आपने पूर्ण की, सब मनोकामना पूर्ण की, जैसे उसे बेटा दिया उसे संतान दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपकी पूजा करने वाले परिक्रमा करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको संतान देना, सबके संतानों की रक्षा करना। बोलिए पीपल देवता की जय हो, बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। एक बार सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा कौन है, इस पर भारी विवाद हो गया। इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में खूब बात चली। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले कि देवराज आपको आज एक फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताऊं किसे छोटा बताऊं, जिसे छोटा बताऊंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं यह फैसला नहीं कर सकता हूँ। पृथ्वी लोक पर इस समय बड़े महान विक्रमादित्य स्वरूप राजा हैं, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के पास जाकर बोले राजन हमारा फैसला करें, हम में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों से महान थे, किसी को भी छोटा बड़ा बताना ठीक नहीं था। इसलिए अगर वह ऐसा करते तो बड़ी परेशानी हो जाती। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं से जैसे सोना चांदी कांसा तांबा सीसा रांका जस्ता अभ्रक और लोहे इनके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रख दिया। राजा ने सभी देवताओं को सभी नवग्रहों को अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो अपने सिंहासन पर श्रेष्ठ ग्रहण करेगा उसका सिंहासन पहले होगा तो वह पहले माना जाएगा और जिसका आसन बाद में होगा वह छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कह दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे राजन तुमने तो मुझे सबसे पीछे बैठाया है, यह मेरा अपमान है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में करीब 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि में 2.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके राजा के पास आए। बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य ने नगर में वह घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर बैठे। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में लेकर गया।
वहां पर राजा ने उसे गिरा दिया और गायब हो गए। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे। मुझे बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिले यह सोचने लगे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दी और उससे जंगल का रास्ता पूछा। जंगल से बाहर निकलकर पास में ही नगर में वह चले गए। एक राजा नगर में पहुंचे तो वह जो है थकान के मारे थोड़ी देर बैठ गए। कुछ देर विश्राम करने के बाद एक सेठ की दुकान में वह बैठे। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठे तो सेठ की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी राजा को पहचान नहीं पाए तो एक यह राजा विक्रमादित्य है करके, इसलिए सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिनों मेरे यहाँ काम पर रुक जाए तो यह मेरा मुनाफा कर देगा, जिससे मेरी दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि होगी। जब यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर लेने गए और एक कमरे में बैठा दिया। उसने उससे कहने लगे कि मैं अभी जाता हूँ, तुम यहीं बैठो। सेठ के घर में सोने का हार एक खुटी पर टंगा हुआ था। जिसे कमरे में राजा बैठे हुए थे उसी कमरे में वह खुटी भी थी। जैसे ही सेठ जी बाहर आए तो राजा के देखते ही देखते खुटी सोने के हार को निगल रही थी। थोड़ी ही देर में जब राजा आए तो देखते हैं कि यह खुटी तो हार निगल रही है, अब हार नहीं है। तो उस नगर का सेठ बहुत नाराज हुआ। तो उन्होंने पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाए। सेठ जी ने सोचा इसी व्यक्ति ने मेरे जो है हार चुराया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सी से बांध दो और हमारे राजा के पास ले जाओ। राजा को अब रस्सियों से बांधा गया और नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वह कुछ भी नहीं कह सके। कैसी असंभव सी बात है, खूटी हार को निगल गई है, यह बात भला कौन मानता। इसलिए राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया, एक तो चोरी है और ऊपर से मौन रहकर मेरा अपमान भी कह दिया। इस अपराध से राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा देने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ ही दिन वह सड़क पर पड़े रहे। फिर एक तेली उन्हें उठाकर घर ले आए। उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कोल्हू के बैल पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकते रहे और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हुई। एक दिन राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे, तभी नगर की राजकुमारी मन भाविनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। तब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उन्हें वह बड़ा अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुला लिया। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह कार्य के लिए कहा तो वह हैरान हो गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाने की बहुत जिद की, लेकिन राजकुमारी जिद पर अड़ी रही। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना, मैंने तुम्हारे अपमान का तुम्हें दंड दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख देना था इतना किसी को दुख भी मत देना और मुझे माफ कर देना। तब शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं भी तुरंत पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठीक थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की बात सारी बताई। उधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के
पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह सब जानते थे ये तो शनिदेव का प्रकोप है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर पर ले गया और उसी कमरे में बैठकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने खुटी अपना हार निगल रही थी। सेठ जी अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर लेते हैं। बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभाविनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में वापस पहुंच जाते हैं। नगर वासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करे और शनिदेव भगवान की पूजा किया करे और खूब दान पुण्य करे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। श्रोताजनों, यह तो आज शनि देवता की और पीपल देवता की सुनी जाने वाली शनिवार की कथा है जो मैंने आपको सुनाई। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। आइए माघ महीने का महत्व 7वां अध्याय आज श्रवण कर लेते हैं। हम नियमित रूप से प्रथम दिन से सुन रहे हैं। आपने अभी तक नहीं सुना तो आप पिछली कथाओं का रसवादन चैनल पर वीडियो प्रसारित है, सुनिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें अध्याय पर चलते हैं। आप नियमित रूप से इसी तरह से श्रेष्ठ जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7वें अध्याय में देवदूत का संवाद मिलता है तो आइए वह श्रवण कर लेते हैं। देवदूत संवाद में आज चित्रगुप्त जी ने जब आलोचना की तब धर्मराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दूत होता है और दूसरों को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम भोग है। इस आज्ञा को प्राप्त करके राजेंद्र दूतों ने बड़े भाई को तो शैरव नरक में फेंका और छोटे भाई को उत्तम दूत बोला, हे विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों में किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रखकर कि किस लिए मुझको यह फल मिला है, विकुंडल ने कहा, हे दूत, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में जन्म लिया, हम एक ही कुल में पैदा होकर बराबर ही कर्म किए हैं, हमारी बुरी मृत्यु भी बराबर ही हुई है और यम भी हमने साथ ही देखे हैं। फिर किस प्रकार मेरे भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला। विकुंडल के इस प्रकार से पूछने यमदूत ने कहा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों का आगमन होता है उसी प्रकार से संसार में पुत्र, पत्नी, बहन और भाई, माता पिता आदि का जन्म का कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सत्य कहता हूँ कि जो मनुष्य जो जो पूर्व भावित कर्म करता है वही अपने लिए अच्छे या बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बारंबार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। जो मनुष्य दूसरे किसी के लिए कर्म का फल कभी नहीं भोगता, तुम्हारा भाई घोर पापों के कारण ही नरक में आया है। तुम धर्मात्मा धर्म के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में प्रायः पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किया। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत बोले, हे वैश्य, जो पुण्य तुमने किया है उसे मैं भली प्रकार से तुमसे कहता हूँ। तुम नहीं जानते, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी पंडित ब्राह्मण था, तुम्हारी उससे मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 माघ मास में सभी पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे तुम सब पापों से दूर हो गए तथा तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से ही स्वर्ग में चिरकाल और आनंद भोगते तथा तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख सहन करेगा। यह 80 पत्रों से कटा जाएगा, मुद्गलों से ताड़िती से किया जाएगा, चट्टान पर इसे पीसा जाएगा तथा अंगारों से इसे भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार दूत की बातें सुनकर वह भाई के दुख से दुखी होकर उसका पूरा शरीर पुलकायमान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी में देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ और फलदायी होती है, इसलिए मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करते हो। हे सर्वज्ञ, तुमने जब सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपा कर कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं करते।
मुझे बतलाओ। प्रिय श्रोताजनों, यह आज माघ महीने का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की महत्म की कथा हम कल श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोताजनों, आवाज से ही आपको आभास हो रहा होगा कि आज मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए आज मैं इतना ही आप सभी को सुना पा रही हूँ। 7वां अध्याय पूरा पढ़ के मैंने आपको सुनाया, आपने सुना, आपका आभार और धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कल की कथा के लिए आप चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना इस सर्दी के मौसम में ध्यान रखें। हरे कृष्णा हरे रामा कमेंट्स में जरूर लिखें। राधे राधे।